नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सिर्फ 2 महीने बाकी बचे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं लास्ट 2-3 महीनों में अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेजॉरिटी ऑफ आईटीआर्स जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हुई हैं। हालांकि उसके बाद बजट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं इस न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आप वहां ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में खास बात यह है कि यहां पर टैक्स स्लैब्स इस हिसाब से डिजाइन की गई हैं कि आप एग्जम्पशंस और डिडक्शंस तो क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम्स की स्लैब्स की तुलना में यहां पर टैक्स स्लैब्स काफी कम दिखाई गई हैं। इस वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में आप क्या क्या डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्लैब रेट्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के इन रेट्स के मुताबिक अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक के बीच की जो भी आपकी इनकम है यहां पर आपको टैक्स देना होता है 5%। 7 लाख से 10 लाख वाली जो आपकी इनकम है इस टैक्स ब्रैकेट में आपको टैक्स देना होता है 10%। 10 लाख से 12 लाख वाला जो स्लैब है इसमें आपको टैक्स देना होता है 15%। 12 से 15 लाख में आपको देना होता है टैक्स 20% ऑफ योर इनकम। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 15 लाख से ज्यादा जो भी आपकी इनकम है तो वहां पर आपको 30% टैक्स देना होता है। लेकिन यहां पर न्यू टैक्स रिजीम में खास बात यह है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो उस केस में सेक्शन 87A के अंडर आप मैक्सिमम 25,000 रुपए की टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती है तो उस केस में आप एडिशनल 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती है तो उस केस में 7,75,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पिछले बजट में ही इंक्रीज की गई है। पहले यह लिमिट 50,000 रुपए थी। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को अभी भी 50,000 ही रखा गया है। इसके बाद अगली छूट आती है फैमिली पेंशनर्स के लिए। अगर किसी की इनकम का जो सोर्स है वो फैमिली पेंशन है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 15,000 रुपए हुआ करती थी, अब आप 25,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि फैमिली पेंशन के केस में 7,25,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। हालांकि यहां पर एक कंडीशन और भी होती है कि आपकी जो भी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 ही मैक्सिमम क्लेम किया जा सकता है एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आप 1/3 क्लेम कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम लिमिट है इसकी 25,000 रुपए। अगली आप छूट प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 80CCD2 के अंडर। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 14% तक का, इसकी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 80CCD2 के अंडर। इसके साथ साथ सेक्शन 80CCH2 के अंडर अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कुछ पैसा डाल रहे हैं तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट की। अगर आपने एक होम लोन ले रखा है और उस होम लोन वाले मकान में आप खुद रह रहे हैं तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था वहां पर सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर लेते थे और जो इंटरेस्ट था इंटरेस्ट पोर्शन पर भी आप 2 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते थे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने कोई अपना मकान जो है वो किराए पर दे रखा है तो उस केस में आप इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ये इंटरेस्ट पोर्शन वाली डिडक्शन जो है मैक्सिमम आपकी रेंटल इनकम तक ही हो सकती है। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख लगा और आप उस मकान से सिर्फ 50,000 रुपए रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो सिर्फ 50,000 रुपए ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो जब हमारा बजट आया था तो उस समय हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। तो 23/7/2024 ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस डेट से पहले आपने अपने स्टॉक्स बेचकर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो वहां पर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है 10%, अदरवाइज आपको टैक्स देना होगा 12.5%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एक अच्छी चीज ये है कि यहां पर जो पहला 1.25 लाख रुपए 1,25,000 रुपए आप अर्न करेंगे वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो इसको भी बजट में 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। तो वही डेट है, अगर 23/7/2024 के बाद अगर आपने कैपिटल गेन बुक किया है तो उस केस
केस में 20% टैक्स आपको देना है, अदरवाइज 15% टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में देना होता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स के बारे में, उनकी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।